गुरश्कर देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आप। अविनाश सर, इसके पहले कि हम नतीजों के बारे में या फिर खबरों के बारे में आपसे राय लें, कल देश 15 अगस्त मनाएगा, आजादी का उत्सव हम मना रहे होंगे। तो जरा बताइए सर कि फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर कौन से स्टॉक्स पर भरोसा करना चाहिए। आप जरा 3-4 स्टॉक सर शेयर कीजिए अपनी पसंद के, ताकि दर्शक उन पर ध्यान दे सके। नहीं, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, 15 अगस्त के दिन पे ही अगर खरीदना होता तो मेरे ख्याल से ये थीम हम लोग जानते हैं, बट मार्केट में जब भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है आपको इसको मिस करना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा कि देखिए, जो कोर सेक्टर्स है जैसे कि ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट्स है, हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटल्स है, मैं कहूंगा कि ये सारे सेक्टर्स में आपको थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ऐसे ही बनता है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए मैं कहूंगा कि अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये ऑटो में काफी अच्छे विकल्प है। ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो सुंदरम फास्टनर्स है, भारत फॉर्ज है, उनो मिंडा है। रही बात अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, स्पार्क मेडी हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, ये सारे विकल्प अच्छे हैं। और हॉस्पिटैलिटी में हमको इंडियन होटल्स पसंद है। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है। और अगर मैं इंफ्रा की बात करूं तो एल&टी, उसके बाद सीमेंट में अंबुजा सीमेंट्स। तो ये ऐसे स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो को आने वाले 1.5, 2, 3 साल में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी तो इनका भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और काफी वेल मैनेज्ड कंपनीज है, अच्छे मैनेजमेंट्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा है। तो मैं कहूंगा कि शुरुआत के लिए आई थिंक जो भी निवेशक पैसा लगाना चाहता है या ढंग का रिस्क रिवॉर्ड बनाना चाहता है, ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पे फोकस करें। ठीक है, तो कुछ सेक्टर्स भी बता दिए हैं आपको अविनाश सर ने, कुछ कुछ स्टॉक्स भी बता दिए हैं। आप उन पे फोकस करके चलिए और अपनी पोर्टफोलियो को यहाँ से प्लान कीजिए। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक को लेकर जरा व्यू लेते हैं जिनके नंबर स्ट्रांग आए हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन के नंबर थोड़े से ना मिले जुले हैं। प्रॉफिट इनका घटा है, लेकिन रेवेन्यू में लगभग 65% के आसपास का उछाल है और मार्जिन में भी गिरावट है। तो मार्जिन के फ्रंट पर और प्रॉफिट के फ्रंट पर नंबर ये निराशाजनक ही कहे जाएंगे। आय जरूर बढ़ी है, बिल्कुल वही वाला केस है। अभी रिसेंटली में देखा था कि कुछ कुछ कल्याण ज्वेलर्स के नंबर भी इसी तरह के आते हुए नजर आए थे। लेकिन ओलेक्ट्रा ग्रीन को लेकर अविनाश सर आपकी राय क्या है? क्या करना चाहिए सर शेयर में? कैसी लगती है कंपनी आपको? नहीं, अभिषेक, देखिए, कंपनी तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक बस में काफी बड़ा प्लेयर है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का जो अभी पॉलिसी है कि जितना ज्यादा हो उतना आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही प्रमोट करें, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का मार्जिन प्रेशर आया है, बट मुझे लगता है कि जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार के टेलविंड्स है इलेक्ट्रिक बस मार्केट में, ये काफी लीडिंग प्लेयर है। मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया कम से कम 12 से 15 महीना है तो डेफिनेटली इसमें एक थोड़ा निवेश बन सकता है। बट अभी फिलहाल तो जो वैल्यूएशन चल रहे हैं फेयर टू एक्सपेंसिव है। कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया इवन साल 1.5 साल है तो थोड़ा निचले लेवल पे खरीद लीजिए। मुझे लगता है कि तब आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा होगा। कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से पिक्ड अप है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा गिरावट पे खरीदे, दैट विल बी बेटर। तो चलिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर गिरावट में एक बार मौके तलाशने चाहिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। रिजल्ट वाइज काफी अच्छे आंकड़े हैं, बाजार खुलने पर स्टॉक पर नजर रखेंगे हम। लेकिन आंकड़ों की और नतीजों की अगर बात है, रचित इंडिगो पेंट्स के नतीजे हर पैमाने पर काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ जो है दोनों ही डबल डिजिट में नजर आई हैं। मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखा है और लिटरली अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म करती हुई रेवेन्यू ग्रोथ की तर्ज पर ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी। आंकड़ों के सामने अगर देखेंगे, मुनाफा 61% बढ़ गया है। कंपनी की आय में ऑलमोस्ट 20% के गेन्स है और मार्जिन में भी ठीक ठाक अप मूव है, 14% से 16% पर मार्जिन भी कंपनी के पोस्ट होते हुए दिखे। इनफैक्ट मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा खासा ही नजर आएगा अगर तिमाही दर तिमाही आधार पर हम इसे देखेंगे। क्या राय होगी इंडिगो पेंट्स पर? मैम देखिए, बिल्कुल एक अच्छा रिजल्ट लेकर आई है ये कंपनी। और देखिए तो मोमेंटम भी बहुत ज्यादा नहीं आया है। मतलब इंडिगो पेंट्स के अगर हम प्लेसमेंट देखें, ईयर टू डेट रिटर्न अराउंड 2% का है। वहीं अगर हम शालीमार को देखें तो अराउंड 24%।
और कुछ एशियन पेंट्स भी थोड़ा सा एक ढंग का परफॉर्मेंस करके रजिस्टर किए गए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के सामने। आपको अपमूव इसमें भी बनता हुआ दिखना चाहिए। जिस तरीके से ये पोजीशन है, बहुत इस रिजल्ट के बाद हो सकता है आज के रिएक्शन में ही आपको एक बार ये 1160 और 1164 लेवल्स को ब्रीच जैसे ही करेगा 1196 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। पोजीशन है तो बनी रही। अगर इस कमेंट्री के बाद पोजीशन सीक कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस भी आपके लिए जरूरी रहेगा, वो रहेगा 1089 लेवल्स का। 1089 लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को अप्रोच आप कर सकते हैं। और वैसे भी एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई दिख रही है, एक दो क्वार्टर्स और इसमें आपको अब इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, आपको मीडियम टर्म में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल जाए जो कि इसको अराउंड 1460 1500 लेवल्स तक भी लेके चला जाए। तो चलिए ये रहा है, और यहाँ से आगे फर्दर अपसाइड 1400 1600 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं, और नतीजों का एक सपोर्ट है ही जो कि मिलेगा आज के सत्र में इंडिगो पेंट्स को। हुनासा कंज्यूमर पर अविनाश सर, गुड मॉर्निंग। एक राय, एक फंडामेंटल नजरिए आपसे जानना चाहूंगी। जबरदस्त नतीजे अगेन कंपनी ने ऑल बीटिंग एक्सपेक्टेशंस हमने देखा है पोस्ट किए हैं। इनफैक्ट रेवेन्यू मुनाफे के तर्ज पर हाईएस्ट कह सकते हैं क्वार्टरली नतीजे और सबसे बेहतर प्रदर्शन इस बार देखने को मिला है। 27% के रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिले हैं। मुनाफा दोगुना होता दिखा, 41 करोड़ से सीधा 90 करोड़ गया है। और मार्जिन्स तो क्या ही कहें, यहाँ पर रोबस्ट मार्जिन एक्सपेंशन अगर देखें 7% मार्जिन्स थे जो कि अब 14.6 15% पर जाते हुए दिखे हैं। ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर को भी अगर हम देखें, इनके बिजनेस स्ट्रक्चर सेगमेंटल ब्रांड्स की अगर हम बात करें, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। कंपनी जो है ब्यूटी एंड केयर प्रोडक्ट्स तो बनाती है, लेकिन यंग ब्रांड्स भी काफी सारे हैं। नतीजों के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, बटी हुई है वैसे अविनाश सर ब्रोकरेज रिपोर्ट। सिटी का अब भी सेल रेटिंग है यहाँ पर, लेकिन एमके सिक्योरिटीज की तरफ से खरीदारी की राय, और यहाँ से फर्दर 10% अप मूव टारगेट्स में देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल मानसी, मुझे लगता है कि देखिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया वो मार्जिन है। मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और पिछला क्वार्टर भी काफी अच्छा था, तो मार्केट को अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पहले जो थोड़ा बहुत वोलेटाइल परफॉर्मेंस था अभी काफी स्टेबल और कंसिस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं। और जब भी मार्जिन बढ़ता है मानसी, तभी मार्केट को ऐसे कोई कंपनी पे ज्यादा भरोसा होता है, इसकी प्राइसिंग पावर हमको पता चलती है। और इनका मॉडल आउटसोर्सिंग मॉडल है, तो डेफिनेटली इनके फिक्स कॉस्ट कम है। जब रेवेन्यू तेजी से बढ़ता है तभी ऑब्वियसली इनको मार्जिन का बेनिफिट और एब्सोल्यूट प्रॉफिट का बेनिफिट मिलता है। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली अगर किसी को खरीदना है तो इवन करंट लेवल पे थोड़ा सा निवेश बन सकता है, बट प्रोवाइडेड आपका 12 से 15 महीने का व्यू है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, फेयर टू एक्सपेंसिव है। बट जिस प्रकार का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है, और होपफुली आज कंपनी की कॉन कॉल है, कमेंट्री रहेगी, तो वो मेरे ख्याल से सुनने के बाद जो आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगा आने वाले क्वार्टर्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस कंपनी मेंटेन करती है तो इसमें री रेटिंग होने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी रहेगी। तो खरीदना भी है तो थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड वे में खरीदिए। मुझे लगता है ये साल इनके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, ये राय होगी हुनासा कंज्यूमर के शेयर को लेकर। लेकिन चलिए जरा आपके हिसाब से कैसा ये कदम है सर, और कितना इंपैक्ट आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है अभिषेक थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है जैसे आपने कहा, क्योंकि नॉर्मली कोलैबोरेटर होता है या फॉरेन एमएनसी होता है तो इस तरह के रॉयल्टी डील्स होती है, बट ये तो डोमेस्टिक प्रमोटर है। मार्केट को डेफिनेटली ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जो भी डेवलपमेंट होता है या जो भी डिसीजन होता है जो अर्निंग्स को हिट करता है, वो मार्केट डेफिनेटली नापसंद करेगा। और मुझे लगता है कि ये प्रपोजल है, इसको अभी क्लियर करने के लिए कितनी सपोर्ट उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मिलती है, क्योंकि सारी जो कंपनीज आपने बताई अभिषेक, उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफी बड़े मात्रा में है। तो उनके अप्रूवल के बिना मुझे नहीं लगता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रपोजल है ये क्लियर होगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि परसेंटेज भी ज्यादा है और एक्चुअली करने का क्या मतलब है, क्या नीड है, क्योंकि सारी कंपनीज काफी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये जो एडिशनल रॉयल्टी का जो मामला आया है, ये किस लिए किया है, ये किस तरह से कंपनीज को बेनिफिट करेगा? तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच। मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट हाँ नियर टर्म में तो डेफिनेटली नेगेटिव है। और शायद उसी लिए कल आपने देखा कि सारी ये ग्रुप कंपनीज में थोड़ी गिरावट आई, क्योंकि ये अर्निंग्स डाइल्यूटिव है।
बिल्कुल सही बात है सर। और ये सारे के सारे शेयरों की हम लिस्ट दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा एबी कैपिटल, आदित्य बिरला फैशन, एबीएसएल, एएमसी, जितनी भी कंपनीज हैं, कल हमने लगभग इक्का दुक्का अगर हम छोड़ दें तो लगभग सारे में गिरावट कल के सत्र में हमने देखी है। लेकिन रची जी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल आज हम देखेंगे कि शेयर ये ना गिर के खुलेगा, मतलब गैप डाउन ओपनिंग होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और सिटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने सेल की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट को 320 रुपए से घटाकर कर दिया है 305 रुपए। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब कहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखें टाटा मोटर पीवी के शेयर में? देखिए अभिषेक सर, अगर आप इसका पूरा पोर्टफोलियो उठा के देखें, कुछ इश्यूज कंटिन्यूसली आए हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट लाइनअप में प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि एक्सपोजर ऐसा है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कभी हिट भी करते रहते हैं। स्टॉक ही जिस तरीके से करेक्ट कर चुका है ऑफ हाइज, बहुत ज्यादा डाउन पोटेंसी नहीं देख रहा हूं मैं इसमें। और लोअर लेवल्स पे ये जो 305 का टारगेट दिया गया है सिटी की तरफ से, तो आप देखिए कि 294 लेवल्स का ही इसका कहीं ना कहीं 52 वीक लो है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो आप अगर लोअर लेवल पे पोजीशन बनाते हैं, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एंड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ टाटा ग्रुप, टाटा सन्स का जो एक फियास्को चल रहा है, वो चीज सेटल होती है, जियो पॉलिटिक्स सेटल होती है, तो ये एक बहुत अपसाइड पोटेंसी का काउंटर है। आज भी आप देखें ईवी स्पेस में 50% ऑफ द एंटायर सेल्स फोर व्हीलर में ये पर्टिकुलर कंपनी कमांड करती है। तो बहुत ज्यादा मैं इससे अभी और डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूं। लोअर लेवल पे आप अगर इसमें अपनी पोजीशन बनाना चाहें तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल उस बात पे रखूंगा। चलिए ठीक है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर ये राय आपको मिल गई है रचित जी की तरफ से। अब जरा एक बार नतीजों को फंडामेंटली समझते हैं और ये कंपनी कैसी लगती है अविनाश सर को, ये भी समझते हैं। अविनाश सर गुड मॉर्निंग, जरा एक बार आपकी राय चाहिए वेल्सपन लिविंग पर। ये कंपनी आपको कैसी लगती है? नतीजे काफी अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं इसके। तो आई थिंक विकास, नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, उम्मीद से बेहतर है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो कंपनी का नंबर आ गया है, कामकाजी मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मार्जिन इंप्रूवमेंट, ये सारे काफी सिग्निफिकेंट है और स्केल है बिजनेस में। तो मुझे लगता है कि आज के नंबर के बाद तो आपको डेफिनेटली एक अपटिक स्टॉक में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग अट्रैक्ट करता है तो डेफिनेटली आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी नंबर अच्छे थे और मुझे लग रहा है कि ये कंसिस्टेंसी अगर कंपनी अपने नंबर्स में मेंटेन करती है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ये स्टॉक ग्रेजुअली रीरेट होगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बट कहीं ना कहीं 12-15 महीने का व्यू लेके ही काम करी, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा स्टॉक रन अप हो चुका था। और मुझे लगता है कि ये नंबर आने के बाद शायद आज थोड़ा सा शुरुआत के सेशन में अपटिक हो, और उसके बाद आफ्टरनून सेशन में अगर आपको निचले लेवल पे मिलता है तो अक्यूमुलेट करने के लिए। चलिए ठीक है, ये राय, कंपनी ने अच्छा रिटर्न भी दिया। अगर आप देखेंगे 12 महीने में 40% का रिटर्न आपको चार्ट साफ दिखा रहे हैं, तो ये रिटर्न भी बेहतरीन मिलते हुए नजर आए। 6 महीने में भी 13% चला ये स्टॉक। जो की बात करें तो आज एफएनओ में 8 या 9 नंबर्स आने वाले हैं। निफ्टी की तो 50 की 50 शेयरों की लिस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन आज अगर हम एफएनओ की बात करें तो उसमें अशोक लेलैंड के नंबर आएंगे, वोल्टास के नंबर्स पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। और अशोक लेलैंड हमने देखा है कि नतीजों से पहले थोड़ा सा एक्शन ये शेयर दिखा रहा है। 180 रुपए के ऊपर के भाव हो गए थे, कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है ऊपरी स्तरों से। 182 रुपए का कल हमने ये देखा कि 182 रुपए 70 पैसे का हाई भी बनाया कल के सत्र में। अविनाश सर, अशोक लेलैंड कैसी लग रही है सर कंपनी आपको, और नतीजों से पहले क्या कोई बाइंग की राय आपकी तरफ से होगी? देखिए, मुझे लगता है नतीजे तो अच्छे आएंगे, क्योंकि ओवरऑल सीवी स्पेस में हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, प्लस इनके पास डिफेंस का भी पोर्टफोलियो है। तो मुझे लग रहा है कि नतीजे अच्छे आएंगे, बट इतना भी नहीं कि स्टॉक इमीडिएटली जल्दी भाग जाएगा। मेरे ख्याल से आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल भी है। आने वाले साल के लिए क्या आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगी, क्या ग्रोथ कमेंट्री रहेगी, वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नतीजे आने दीजिए, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट और टॉप लाइन और मार्जिन, इसमें तीनों में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मैं कहूंगा कि रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री आएगी उसके बाद ही एक फ्रेश रिव्यू में ले सकते हैं, बट जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से आपको कमेंट्री आने के बाद ही करनी चाहिए, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स एटलीस्ट अगले 12-15 महीने के लिए तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, ये राय होगी अशोक लेलैंड को लेकर। लेकिन इनफैक्ट कल भी अच्छी मजबूती सोलर इंडस्ट्रीज के स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए।
अच्छे नतीजे और अविनाश सर नतीजों के ठीक बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखने को मिली। नंबर्स की अगर बात करें रेवेन्यू के फ्रंट पर 41% की बढ़त नजर आई, 60-61% का मुनाफा भी बढ़ा है और इसके ठीक बाद अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की हम बात करें खरीदारी की राय और फर्दर अपसाइड ये टारगेट्स जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद देयर रैशनल बता रही है। करीब 20,000 के टारगेट्स भी आंके जा रहे हैं। 20,000 के लेवल के ऊपर तो खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक, क्या राय होगी? मानसिक, मुझे लगता है कि देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा इन्होंने वेल्थ क्रिएशन पिछले 5-6 साल में किया है और सबसे बड़ी बात एक्सप्लोसिव सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, ये दो सेक्टर्स को ये एक काफी बड़ा प्लेयर है। वर्चुअली मोनोपोली बिजनेस है। डिफेंस में भी ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बहुत कम डिफेंस कंपनीज बनाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि देखिए शेयर तो सस्ता नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव है, बट जिस प्रकार का ग्रोथ इस क्वार्टर में आया है मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में अगर यही ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन होता है तो मुझे लगता है कि प्राइस से ज्यादा वैल्यू और बढ़ेगी और मुझे लगता है कि इसमें लिक्विडिटी भले ही थोड़ी कम है बट काफी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जो इस प्रकार का बिजनेस मॉडल पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली आपको रिटेल निवेशकों को अगर खरीदना है तो थोड़ा टुकड़े टुकड़ों में खरीद लीजिए क्योंकि ये स्टॉक वैसे सस्ता नहीं है। आपको अगर 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है तो ही आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। मोमेंटम के लिए तो 1-2 दिन ये चलेगा बट उसके बाद वापस ये एक कंसोलिडेशन रेंज में पॉसिबिलिटी रहेगी बट डेफिनेटली खरीदने लायक है 1.5-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल 20,000 की स्टॉक प्राइस है, इसीलिए छोटी मात्रा में ही सही लेकिन हाँ निवेश के लिहाज से एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है। फंडामेंटल्स भी काफी तेज और जो सेगमेंट में काम करिए कंपनी अच्छी तेजी दिखाई है। यहाँ पर रिजल्ट का एक्शन कुछ दिन तक जैसे अविनाश जी बता रहे रहेगा, उसके बाद धीमी चाल चलता रहेगा। अब जी अपोलो हॉस्पिटल पर एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। नतीजों के बाद से हम देख रहे हैं स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी का करंट, हाई टीन हॉस्पिटल सेल्स ग्रोथ अच्छी रही, हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिली और यहां से फर्दर ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने काफी अट्रैक्टिव बनाए नॉर्दर्न मार्केट और सदर्न मार्केट्स के लिए। इस वक्त भी बाजार की शुरुआत के साथ अपोलो हॉस्पिटल्स में एक शार्प सडन अपसर्ज नजर आ रहा है, क्या राय होगी? नहीं, बिल्कुल देखिएगा अपोलो हॉस्पिटल ने जिस प्रकार का Q1 का नंबर दिया है, जो कमेंट्री आई है क्लियरली इंडिकेटिव है कि काफी एग्रेसिव मूड में मैनेजमेंट है और आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए हॉस्पिटल स्पेस एक ऐसी स्पेस है जहां पे कोई भी इन्फ्लेशन का फर्क आया नहीं है और बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं तो इनके पास काफी बड़ी मात्रा में प्राइसिंग पावर है और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का अभी जो ट्रेंड है उसका बेनिफिट पूरा इनको मिलेगा और अगर ज्योग्राफिकली ये दूसरे स्टेट्स में एंटर करते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट्स को काफी पसंद आएगा क्योंकि जितनी इंक्रीमेंटल बेड कैपेसिटी आएगी उससे इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, मेरे ख्याल से जिनको भी खरीदना है टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, स्टैगर्ड वे में खरीदिए, लेकिन लंबी अवधि का 1.5-2 साल का नजरिया रखें, इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है, ये राय होगी अपोलो हॉस्पिटल के शेयर को लेकर। करीब 1.5% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा।